वेलकम टू संकल्प एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आरओ की टेट सीरीज जारी है, जिसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियोज को देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। पहला प्रश्न है, मैक्सिको देश स्थित है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। मैक्सिको देश उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? जल विद्युत की कमी, कुपोषण के कारण शरीर में ऊर्जा का ह्रास, तापीय ऊर्जा की कमी, कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऊर्जा संकट का तात्पर्य कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा से है। वर्तमान वाणिज्यिक और औद्योगिक अर्थव्यवस्था का मूल आधार वाणिज्यिक ऊर्जा को उत्पादन प्रक्रिया से ही औद्योगिक क्रांति संभव हो सकी है। वर्तमान मानव समुदाय द्वारा अपनी संस्कृति को ही ऊर्जा आधारित बना दिया गया है। ऊर्जा संकट का सर्वप्रमुख कारण यह है कि विश्व को 96% ऊर्जा की आपूर्ति जीवाश्म स्रोत से होती है और इसके संचित भंडार सीमित हैं। इसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आते हैं। इसीलिए वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 1920 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा खिलाफत आंदोलन ने असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ था? लखनऊ में, अलीगढ़ में, कराची में, ढाका में? राइट ऑप्शन इज सी, कराची में। 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी? राइट ऑप्शन इज सी, राम मनोहर लोहिया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी के प्रसिद्ध नारे करो या मरो के साथ हुई थी। राम मनोहर लोहिया, बी.एम. खाकर, नादियान अब्रबाद प्रिंटर तथा ऊषा मेहता ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समाचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस रेडियो की स्थापना की। ये रेडियो मुख्य रूप से बंबई तथा नासिक में कार्यरत थे। प्रश्न नंबर 6, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह था स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, होम रूल आंदोलन, पृथकवादी आंदोलन, स्वराजिस्ट पार्टी आंदोलन? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, होम रूल आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 से 1918 ईस्वी भारत में होम रूल आंदोलन लोकप्रिय हुआ था। होम रूल आंदोलन जिसका उद्देश्य था
ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त किया जाए के प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट। तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित घटनाओं को कालाक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए ऊट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा की घटना, चंपारण आंदोलन, मोपला विद्रोह। तो चंपारण आंदोलन 1917, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, मोपला विद्रोह 1921, चौरी चौरे की घटना 1922। तो यहां पर सही हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922, चंपारण आंदोलन 1917, मोपला विद्रोह 1921। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, अबुल कलाम आजाद, गोपाल कृष्ण गोखले। राइट ऑप्शन इज अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे थे। 1888 ईस्वी में जन्मे राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता व स्वाधीनता संग्राम सेनानी, ब्रिटिश सरकार की नीतियों के प्रखर आलोचक तथा अल हिलाल नामक हिंदू साप्ताहिक पत्र का संपादक अबुल कलाम आजाद थे। उन्होंने अल बलग नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला। उनकी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम काफी चर्चित रही है। प्रश्न नंबर 9, काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष में हुआ था? 1920 में, 1925 में, 1930 में, 1935 में। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1925 में। काकोरी षड्यंत्र केस 9 अगस्त 1925 को हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति द्वारा ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर एक संघीय गणतंत्र की स्थापना करना था, जिसे संयुक्त राज्य भारत कहा जाएगा। प्रश्न नंबर 10, अंतरिम सरकार 1946 ईस्वी में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? बलदेव सिंह, टीटी, चुंदरीगर, आसफ अली, अब्दुल रब नस्तर। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी आसफ अली। अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का कार्य आसफ अली के पास था। प्रश्न नंबर 11, वह प्रांत कौन सा था जहां 1937 ईस्वी के आम निर्वाचन के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई? उड़ीसा, बिहार, मद्रास, बंगाल। सही ऑप्शन है डी। 1936 ईस्वी के लखनऊ एवं 1937 ईस्वी में फैजपुर के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के सभी गुट चुनाव में हिस्सा लेने के लिए सहमत हो गए। फरवरी 1937 में हुए चुनावों में कांग्रेस ने हिस्सा लिया और उसे कुल 1161 में से 716 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिला, जबकि बंबई में लगभग पूर्ण बहुमत मिला। कांग्रेस ने जुलाई 1937 में मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत में अपनी सरकार का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में कार्यान्वित हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली
1911 में स्थानांतरित हुई। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। इसी समय में ब्रिटेन के जॉर्ज पंचम भारत आए थे और दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं प्लूटोनिक चट्टानें, वाल्केनिक चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, परतदार चट्टानें। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्लूटोनिक चट्टानें। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। प्रश्न नंबर 14, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आजाद ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मौलाना आजाद ने। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने